बच्चों, let's read a question and that is how is diapause different from hibernation? डायपॉज हाइबरनेशन से कैसे अलग होता है, हमें यहाँ पे यही डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग-अलग दोनों को एक-एक करके लिख लेते हैं। पहले डायपॉज और फिर दूसरा जो हमारे पास है वो है हाइबरनेशन। सो अगर हम यहाँ पे डायपॉज की बात करें पहले तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना है या फिर हम कहें ये एक पीरियड है और ये पीरियड में होता क्या है, पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पीरियड में क्या होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है। और ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, अगर हम यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये हमें मिलता है इंसेक्ट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये हमें इन दो ऑर्गेनिजम्स में मिलता है और इसमें होता क्या है, इसमें असल में होता यह है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड और इसी को हमने क्या नाम दिया है, डायापॉज। टर्म भी अगर आप लर्न कर लें तो यहाँ पे पॉज का मतलब क्या है, ब्रेक है। और यहाँ पे ब्रेक किस चीज पे लग रहा है, डाया मीन्स क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए हाइबरनेशन की, तो हाइबरनेशन एक डीप स्लीप स्टेट होती है। जब भी हाइबरनेशन की बात होगी, ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डीप स्लीप स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना होता है टू ओवरकम द स्ट्रेस इन द एनवायरनमेंट, टू ओवरकम द स्ट्रेस इन एनवायरनमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। जनरली इस हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप के नेम से जानते हैं कि ज्यादातर, क्योंकि अभी हम जब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों हम इसे विंटर स्लीप कहते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेयर का एग्जांपल लें, जो बहुत कॉमन हाइबरनेटिंग ऑर्गेनिज्म है, एंड इसके अलावा बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो हाइबरनेशन करते हैं। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे फिशेस के रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं जो हाइबरनेशन करते हैं। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई दोनों ही सिमिलर चीजें, तो अंतर क्या है। डायाबॉस एक ऐसा फिनोमेनन है जहां पर टोटल जो होता है, हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। यानी ऑर्गेनिज्म को उतनी ही एक्टिविटी मिल रही है जो उसको जिंदा रख सकती है, यानी उसको अलाइव रख सकती है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए हमने क्या बोला, पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। जब कंडीशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होते हैं तो ये ऐसा करते हैं, और ये इनके लिए फेवरेबल इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। जबकि हाइबरनेशन जो है ये एक डीप स्लीप स्टेट है और इसमें क्या होता है, ये ओवरकम, क्या मैंने बताया, ओवरकम को स्ट्रेस करने के लिए है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम विंटर की बात करते हैं, विंटर में बहुत ज्यादा जब सर्दी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेयर्स हैं या कोई और एनिमल्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा बहुत आसानी से, या फिर इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, पॉकेट्स में चले जाते हैं जो थोड़े वार्म होते हैं, और वहाँ पे जाके क्या होता है, एक डीप स्लीप स्टेट में वो वहाँ पे रहते हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ या किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में डेवलपमेंट सस्पेंड हो गया, रुक गया। उनमें होता क्या है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिर्फ स्लो हो जाती है, कि वो धीरे-धीरे जो कुछ भी उन्होंने अपनी बॉडी में कंज़्यूम किया एज़ अ फूड, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होगा। और इसीलिए वो डीप स्लीप में जाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। क्योंकि मूवमेंट होगा तो एनर्जी वेस्ट होगी, फिर उसके लिए उन्हें फूड ढूँढना पड़ेगा, तो इसीलिए वो ये अवॉइड करने के लिए डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हैं। और यही डिफरेंस होता है डायापॉज़ और हाइबरनेशन। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।